हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट का हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है और डेवलपमेंट देखना है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग गाइनोशियम भी बोलते हैं। ओके, तो गाइनोशियम जो है उसके अदर नेम्स अगर हम लोग लें तो उसके अंदर नेम आ सकते हैं जैसे कि कार्पल है, जैसे कि पिस्टल है। ये बहुत सारे नेम्स है जिसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, आउटर जो मॉर्फोलॉजी है, हम लोग पहले वो देख लेते हैं। एक्चुअली में जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम का जो स्ट्रक्चर है, अपर पार्ट जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और लोअर जो पार्ट होता है ये क्या होता है, स्वेलन पार्ट होता है। ओके, इसमें जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। दिस पार्ट कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं कि हेयरी स्ट्रक्चर हो सकता है, स्टिकी स्ट्रक्चर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैसे पोलन ग्रेन्स है जो कि आकर के यहाँ पे लैंड हो रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये अलाउ करता है पोलन ग्रेन को एंट्री करने के लिए किसके अंदर, ओवरी के अंदर। नंबर 2 पार्ट इज स्टाइल। स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये जो स्टाइल वाला पार्ट है यहीं से जो मेल गैमेट है या पोलन ग्रेन्स है वो अंदर की तरफ मूव होते हैं। देन अनदर वन इज ओवरी। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। और ये जो ओवरी वाला पार्ट है, इसी ओवरी वाले पार्ट के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और वो जो ओव्यूल होते हैं उसी के अंदर फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बड़ा करके बताती हूँ कि कैसे जो ओव्यूल है वो इसके अंदर अटैच्ड होते हैं। दिस इज ओवरी। ओके, इस ओवरी के अंदर अगर हम लोग देखें कुछ इस टाइप से जो ओव्यूल्स हैं, दिस स्मॉल स्ट्रक्चर is called as ovule. Look, these small structures, okay, these are called as ovules. ये बहुत सारे ovules हैं जो कि इसके अंदर क्या है, कनेक्टेड है। ओके, दिस इज वन ओव्यूल। तो ओव्यूल जिससे कनेक्ट हो रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है, आगे से जो कनेक्ट हो रहा है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ओके, ऐसे करके बहुत सारे जो ओव्यूल हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन, ओके, द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिनिकल। ओके, द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिनिकल। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। दिस इज ovary, these are ovules. ओके, ये जो गाइनोशियम है या हम लोग कहते हैं कार्पल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर मोनोकार्पलरी होगी, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी कार्पल जो है प्रेजेंट हो सकती है। ओके, तो जिसमें यूनिकार्पल होती है या फिर जिसके अंदर मोनोकार्पल है या फिर जिसके अंदर मल्टी कार्पल है। यूनिकार्पल के अकॉर्डिंग एक सिंगल कार्पल प्रेजेंट है और बहुत सारे अगर कार्पल प्रेजेंट है, यानी कि एक ही फ्लावर में एक से ज्यादा अगर कार्पल प्रेजेंट होती है तो उन्हें कहते हैं मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पल जो होती है उसके भी टू टाइप्स है। नंबर 1 इज एपोकार्पस एंड नंबर 2 इज सिनकार्पस। व्हाट इज एपोकार्पस, व्हाट इज सिनकार्पस? देखो क्या होता है कि एपोकार्पस जो होता है, एपोकार्पस के अंदर एक ही, जिसमें बहुत सारी जो ओवरीज जो होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होती है, वो अलग अलग होती है फ्लावर में। ओके, कार्पल का नंबरिंग जो होगा वो बहुत सारा हो सकता है लेकिन वो एक दूसरे से क्या नहीं होगी, अटैच्ड नहीं होगी। ओके, ये स्टॉक के ऊपर भी सराउंडिंग में रह सकती है लेकिन ये एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होती है। लेकिन जो सिनकार्पस वाली जो फेज होती है, सिनकार्पस वाला जो टाइप होता है, इसके अंदर जो कार्पल्स होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से फ्यूज होती है। दिस टाइप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड एज सिनकार्पस। ओके,
देन हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर। आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जब हम लोग किसी भी ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं, वो जो सेक्शन है तब ये ऐसा शो आपके सामने होता है। ओके, द एलएस सेक्शन ऑफ ओव्यूल इज दिस। ओके, देन एलएस सेक्शन ऑफ ओव्यूल के अंदर हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो इसके अंदर शो होते हैं। लुक एट दिस, नंबर 1 पार्ट इज फिनिकल, जो कि अभी हम लोगों ने अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था ओवरी का, ओवरी के अंदर जो स्मॉल ओव्यूल्स होते हैं वो स्मॉल ओव्यूल कनेक्टेड होते हैं प्लेसेंटा से। बट देयर इज अ कंफ्यूजन कि मैम ये इस टाइप का ओव्यूल उसमें सीधे के सीधे ओव्यूल, एक्चुअली दिस इज अ एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ओके, तो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं, तो इस ओव्यूल के अंदर नंबर 1 जो पार्ट है दिस इज फिनिकल, एंड ये जो फिनिकल है ये प्लेसेंटा से क्या है, कनेक्टेड है। ओके, दिस इज फिनिकल पार्ट एंड दिस इज कनेक्टेड बाय प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है ये ओवरी के अंदर इसको क्या करती है, होल्ड करके रखती है। ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ हाइलम। ये जो हाइलम पार्ट होता है ये क्या करता है, एम्ब्रियो सैक, और इसको क्या करता है, कनेक्टेड करता है। नेक्स्ट वन पार्ट इज, ये वाला जो पार्ट है देख लीजिए, ये जो अपर पार्ट की तरफ एक्चुअली इसके अंदर एक रिज बन जाती है, और ये जो रिज है इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। ये रिज इसी के लॉन्गिट्यूडनली साइड में क्या करती है, मूव करती है। दिस इज कॉल्ड एज रेफी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेफी। अगर हम लोग इस ओव्यूल का टोटली अगर हम लोग पार्ट देखते हैं, यानी कि अगर ये एनाट्रोपस टाइप में है तो इसका एपेक्स पार्ट हुआ ये, एंड दिस पार्ट इज बेसल पार्ट, दिस पार्ट इज बेसल पार्ट। ओके, इसके बाद में देखिए एक्चुअली में ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है ये इंटेगुमेंट्स जो है इंटेगुमेंट से कवर अप होता है। इंटेगुमेंट में 2 टाइप की इंटेगुमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। एक इंटेगुमेंट जो है वो आउटर होती है, जो बाहर की तरफ होती है, एक्सटर्नल इंटेगुमेंट भी बोल सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो इंटेगुमेंट होती है वो इनर इंटेगुमेंट होती है। सो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ इंटेगुमेंट। ऐसे ओव्यूल्स जिसके अंदर 2 टाइप की इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एज बाइटेगमिक। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज बाइटेगमिक। बाइटेगमिक ऐसे ओव्यूल्स जिसके अंदर ओनली 1 ओव्यूल प्रेजेंट होगी, दिस इज कॉल्ड एज यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक। ओके, तो यूनिटेगमिक यानी कि ये जो आउटर और इनर इंटेगुमेंट है इसके अंदर से ओनली सिंगल इंटेगुमेंट क्या होंगी, इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिटेगमिक। और इसका एक एग्जांपल मैं ले सकती हूँ सनफ्लावर। ओके, इसका एक एग्जांपल जो है वो सनफ्लावर ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जो टेगुमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होंगी, और जो टेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होगी तो दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज ategmic. And the example of ategmic is Loranthus. ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल लॉरेंथस ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल यूनिटेगमिक का सनफ्लावर ले सकते हैं। तो 3 टाइप की जो टेगुमेंट है वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। नंबर 1 इज बाइटेगमिक, जो कि मोस्टली मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। यूनिटेगमिक का एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे कि सनफ्लावर है। इसके अलावा एक और एग्जांपल टेगेटस भी हम लोग ले सकते हैं। एटेगमिक का जो एग्जांपल है वो हम लोग ले सकते हैं जैसे लॉरेंथस है या सेंटेटम है। ओके, देन डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। तो इंटेगुमेंट्स जो होती है ये पूरा का पूरा इसको क्या नहीं करती है, कवर नहीं करती है, यानी कि ये एक स्पेस पर आकर के ये यहाँ पे क्या होती है, एंड हो जाती है। और ऐसी जगह जहां पर आकर के जो इंटेगुमेंट है
ये एंड हो जाती है, यहाँ पे एक पोर होता है, एंड दिस पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. दिस पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. द माइक्रोपाइल इज अ रीजन from where male gametes can move in. यहाँ से ही कोई सा भी जो मेल गैमेट है वो अंदर की तरफ क्या करता है, मूव करता है. This region is called as, this pore is called as micropyle. Okay. इंटेगुमेंट जो है जहां से डेवलप होती है उस पार्ट को कहते हैं चैलेजा. कौन क्या कहते हैं उसे, चैलेजा. जहां से इंटेगुमेंट जो होती है वो क्या होती है, अराइज होती है. ओके. आफ्टर दैट ये देखिए इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, यानी कि इसके अंदर एक पैरेंकाइमेटस पार्ट होता है, और ये जो पैरेंकाइमेटस पार्ट है ये होता है न्यूसेलस. न्यूसेलस जो होता है डिप्लॉयड होता है. क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, जो कि एम्ब्रियो सैक को क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है. गॉट इट. उसके बाद में इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स है. This is a most part. This is a most part. और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो स्टेज है हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 8 न्यूक्लियस है. कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है. नंबर 1, इसके एम्ब्रियो सैक का जो अपर पार्ट है इसके अंदर 3 सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है. These cells are called as antipodal cells. Okay, these cells are called as antipodal cell. After that, at the base part of embryo sac, there are 2 cells known as at the basal part. Okay, there are 2 cells. These cells are called as synergids. These cells are called as synergid. देखो antipodal cells है, ये haploid है, and synergid is also haploid. This is egg cell, जो कि इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है synergid के साथ में. Okay, this is also haploid in nature. Okay, तो ये जो egg cell है और ये जो synergid है, ये दोनों मिलकर के बनाती है egg apparatus. क्या बोलेंगे इसे, एग एपरेटस. ओके, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अपर वाले पार्ट में एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है एंड लोअर वाले पार्ट में प्रेजेंट है एग एपरेटस. हेयर इज पोलर न्यूक्लियाई. हेयर इज पोलर न्यूक्लियाई. एक्चुअली में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये फर्टिलाइजेशन से पहले क्या रहते हैं, 2 न्यूक्लियस स्टेज होती है. उसके बाद में जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं. तो जो पोलर न्यूक्लियाई है ये फॉर्म कर लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई. ओके, तो इस टाइप से इसके अंदर कितनी सेल हुई, अभी यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. तो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग सेल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो सेल्स कितनी हो गई है, 7 सेल्स हो गई, क्योंकि ये वाली सेल इसके अंदर नहीं है. ये जो सेल है इसको हमने वैसे ही शो किया है, इसके अंदर ये वाला जो सेल है इसी के अंदर प्रेजेंट है. ओके, तो 7 सेल एंड न्यूक्लियाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस स्टेज. ओके, देन आफ्टर दैट अब हम लोग देखेंगे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने कंप्लीट हो गया है. किसका, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने कंप्लीट हो गया है. अब इस स्ट्रक्चर के बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है. लास्ट टाइम में मैंने माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट आपको बताया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि पर्टिकुलर कुछ सेल्स होती है जिनको हम लोग कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल. ओके, तो इसके अंदर भी जो डेवलपमेंट होगा वो आर्किस्पोरियल सेल से ही होगा. ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. देखिए
एक्चुअली में फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, नंबर 1 आ जाएगी, सबसे पहले आएंगी वही आर्किस्पोरियल सेल्स। ओके, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था। ये क्या करती है आर्किस्पोरियल सेल, ये डेवलप करती है किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल को और मेगास्पोर मदर सेल को। माइक्रोस्पोर मदर सेल को किसके अंदर डेवलप करेंगी, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को एंथर के अंदर डेवलप करेगी, और मेगास्पोर मदर सेल को किसके अंदर डेवलप करेगी, कार्पल के अंदर। ओके, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इससे बनेगी MMC और मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये कैसी होती है, ये 2n होती है। ओके, जब मेगास्पोर मदर सेल बन गई है, ये कितनी बनी है, ये बनी है सिंगल। अब मेगास्पोर मदर सेल बनने के बाद में इसके अंदर जो डिवीजन होगा वो होगा मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन, और इस मियोटिक डिवीजन के थ्रू 4 सेल फॉर्म होती है। कितनी होती है, 1 2 3 4। ये 4 मेगास्पोर्स के अंदर क्या हो चुके हैं, फॉर्म हो चुके हैं। बट दीज 4 मेगास्पोर आर नॉट फंक्शनल। ओके, इसके अंदर से 3 सेल्स जो होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है धीरे धीरे। ओनली 1 मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो क्या होती है, डेवलप होती है। ओके, तो हम लोग आगे जाकर के इसको कुछ इस टाइप से शो कर सकते हैं। ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, ओनली एक सेल जो है इसके अंदर बची है। यहाँ पे ओनली 1 मेगास्पोर क्या होगी, फंक्शनल होगी। क्या होगी, ओनली 1 मेगास्पोर जो है वो इसके अंदर फंक्शनल होती है। ओके, दैट्स व्हाई इस ऐसे प्लांट जिनके अंदर ओनली 1 मेगास्पोर जो होता है, एक सिंगल मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है। दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक टाइप। This is called as monosporic type. Monosporic type. ओके, जिसके अंदर 4 तो फॉर्म होती है लेकिन एक सिंगल जो मेगास्पोर होता है, दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक टाइप। ओके, इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे कि एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर, इन्होंने इसी जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर जो सेल्स है, मोनोस्पोर जो सेल्स है, उनको कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो प्लांट है जिनको कि हम लोग कह सकते हैं पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम प्लांट, उनके अंदर इसे स्टडी किया था। किसके अंदर स्टडी किया था, पॉलीगोनम प्लांट के अंदर इसको स्टडी किया था। और ये जो पॉलीगोनम प्लांट में स्टडी किया था, नियर अबाउट 70% प्लांट में जो डेवलपमेंट होता है वो इसी टाइप का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक टाइप, या फिर इसे कहा जाता है पॉलीगोनम टाइप। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसके अंदर जो अभी हमने जो एम्ब्रियो है, वो हमने जो पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो डिस्कस किया था, उसके अंदर जो पर्टिकुलर सेल्स थी वो कैसे डेवलप होती है। ओके,
कैसे एक एम्ब्रियो सेक है उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। ओके सबसे पहले देखिए ये आपके सामने एक सेल है जिसको कि हम लोगों ने बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। और ये जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा इस डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ओके फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग जो डिवीजन होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। यहाँ पे अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। ओके तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जब होगा, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे है और एक न्यूक्लियस यहाँ पे। ओके ये जो टू न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। अब न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद में इसमें जो आगे वाला जो डिवीजन है उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। सेकेंड माइटोटिक जब डिवीजन होता है तो 1 एंड 2 यहाँ पे आप लोगों को दो न्यूक्लियस शो हो रहे हैं। ये टू न्यूक्लियस जो है 4 न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 ये 4 न्यूक्लियस कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद में जो डिवीजन होगा, दिस डिवीजन इज थर्ड माइटोटिक डिवीजन। थर्ड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर 4 से कितने न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, 8 न्यूक्लियस। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 8 न्यूक्लियस इसके अंदर फॉर्म हो चुके हैं। जब ये 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद में क्या होता है, इनमें से एक न्यूक्लियस और इनमें से एक न्यूक्लियस ये क्या करेंगे, ये मूव करेंगे सेंटर में। ओके ये माइग्रेट करते हैं, कहाँ माइग्रेट करते हैं, सेंटर में। 1 2 3 ये 3 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 2 3 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। देख लीजिए 3 न्यूक्लियस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और 3 न्यूक्लियस जो है इसमें नीचे वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब ऐसे करके जब ये 3 और 3 न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होते हैं उसके बाद में जो बचे हुए रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस कहाँ पे आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। सेंटर में आने के बाद में अब जो डिवीजन होगा, पहले मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे जो डिवीजन था ये न्यूक्लियस डिवीजन था। कौन सा डिवीजन था, न्यूक्लियस डिवीजन। इस न्यूक्लियस डिवीजन के अकॉर्डिंग हमारे जो सिंगल न्यूक्लियस था पहले 2 में डिवाइड हुआ। 2 में डिवाइड होने के बाद में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, उसके अंदर ये न्यूक्लियस 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। 4 पार्ट के आफ्टर थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ। थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद में 4 एंड 4 यानी कि टोटली 8 न्यूक्लियस के अंदर क्या हो चुका है, ये डिवाइड हो चुका है। इसके बाद में क्या होता है, जब ये 8 न्यूक्लियस स्टेज में डिवाइड होता है तो इसके बाद में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, जो 2 न्यूक्लियस होते हैं माइग्रेट करके सेंटर में आ जाते हैं। सेंटर में आने के बाद में ये जो 2 न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस के बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आएगी उसमें डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन।
अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्यों होगा? अभी हम लोगों ने जो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर देखा था, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि 8 न्यूक्लियस थे और 7 सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट थी। यानी कि अब ये जो बचे हुए जो न्यूक्लियस है, ये क्या करेंगे, ये सेल को फॉर्म करेंगे, यानी कि इसके अंदर वॉल फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो आगे हम लोग इसको इस टाइप से शो कर सकते हैं। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये एक वॉल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, न्यूक्लियस है। एक वॉल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, ये भी न्यूक्लियस है। और एक वॉल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। ओके, देयर आर 3 न्यूक्लियस, ओके, विथ सेल। ओके, इसके बाद में 1 2 एंड 3, ये 3 न्यूक्लियस यहाँ पे हैं और 3 सेल्स यहाँ पे बन चुकी है। ओके, यहाँ पे एक वॉल और फॉर्म हो जाती है और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अभी जब तक ये 2 न्यूक्लियस है, ये पोलर न्यूक्लियाई है। ओके, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ये प्रेजेंट है। अब कैसे हम लोग इसे लेबल्ड करेंगे, ये क्लियर है? आर्किस्पोरियल सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी थी, वही वाली माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि फंक्शनल है। अभी मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को बताया था कि आर्किस्पोरियल सेल से क्या बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने के बाद में उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने से 4 सेल्स बनेगी, 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 जो मेगास्पोर बनते हैं उसमें 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ओनली 1 जो मेगास्पोर होता है वो क्या होता है, वो फंक्शनल होता है। वो फंक्शनल होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरी। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि फंक्शनल है, उसके अंदर जाकर के क्या होगा, फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट होगा, ताकि एक पूरी की पूरी जो एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, 2 सेल्स बन जाएंगी। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, इसमें 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। देन थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा, इसमें कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 8 न्यूक्लियस स्टेज के बाद में 2 न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, मिड के अंदर आ जाएंगे। हम लोग पोलर न्यूक्लियाई जिन्हें हम लोग बोलते हैं, वो आगे जाके फॉर्म होते हैं। कब, जब साइटोप्लाज्म का क्या होगा, डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद में इसमें क्या हो जाता है, वॉल फॉर्मेशन। क्या हो जाता है, वॉल फॉर्मेशन। और वॉल फॉर्मेशन होने के बाद में ही इसके अंदर जो सेल्स है वो क्लियरली क्या होती है, शो होती है। ओके, अब इसके बाद में सबसे पहले हम लोग इन्हें लेबल्ड कर लेते हैं। वैसे मैंने अभी आपको जब स्ट्रक्चर बताया था, ओव्यूल का जो मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बताया था, उस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये जो सेल्स है वो रिप्रेजेंट की थी। एक बार और आप देख लीजिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है अकॉर्डिंग टू नीड। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर 1 2 3 सेल्स, 1 2 3 सेल्स। ठीक है, सबसे पहले जो अपर पार्ट में जो आपको 3 सेल्स शो हो रही है वो कौन सी सेल्स होती है, एंटीपोडल सेल्स। कौन सी सेल्स होती है, एंटीपोडल सेल्स। ये जो एंटीपोडल सेल्स होती है ये कैसी होती है, ये होती है हैप्लॉइड। क्लियर, क्योंकि इनके अंदर एक एक क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, उसके बाद में
एक एक न्यूक्लियस मियोटिक डिवीजन हुआ था, मियोटिक डिवीजन के बाद में इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रह गया। क्लियर? इसके बाद में नीचे की तरफ ये जो 2 सेल्स है, दीज आर सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स कितनी होती है? 2 होती है। ओके, synergid cells. Then this is egg cell. नंबर में कितनी होती है काउंटिंग में? सिंगल। ओके, ये भी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई। एक्चुअली में ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियाई बना लेते हैं। इसीलिए आफ्टर फ्यूजन पहले ये हैप्लॉइड होता है। पहले इसका जो नंबर होगा पोलर न्यूक्लियाई का क्या होगा? n होगा। क्या होगा? n। आफ्टर फ्यूजन इसे क्या बोलेंगे? आफ्टर फ्यूजन इसे बोलेंगे 2n, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है? 2n होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या होता है? 2n होता है। और ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, इसी से इसको क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका जो हमने स्ट्रक्चर देखा, हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर हमने सबसे पहले उसकी मार्फोलॉजी देखी। मार्फोलॉजी में हमने पूरा का पूरा जो पिस्टिल है उसका पूरा हमने स्ट्रक्चर देखा, स्टिग्मा देखा हमने, स्टाइल, और साथ ही साथ हमने एक स्वेलन पार्ट देखा जिसे हम लोगों ने ओवेरी कहा। उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजिया सिंगल, मेगास्पोरेंजियम बहुत सारे, तो मेगास्पोरोफिल भी हम लोग बोल सकते हैं। मेगास्पोरोफिल का जो हमने स्ट्रक्चर उसका हमने एलएस सेक्शन देखा था। ओके, एलएस जो सेक्शन था उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा? उसके अंदर हमने 2 इंटेगुमेंट्री देखी, आउटर इनर देखा हम लोगों ने, फनिकल देखा जहां से वो क्या होता है? कनेक्टेड होता है। चैलेजा इसमें अपर वाला जो पार्ट होता है, न्यू सेलस इसके बिटवीन देखा जो कि इसके अंदर एक पैरेंकाइमेटस टिश्यू होता है। एम्ब्रियो सैक हमने देखा जो कि क्या करता है? जितने भी न्यूक्लियस है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप की सेल्स देखी, इसके अंदर हमने हाइलम वगैरह देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट में हमने आर्किस्पोरियल सेल के बाद में हमने एक ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये हमने इसका डेवलपमेंट देखा, जो कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज बोलते हैं। ओके, देन बाय।